So Jai Hind everyone, welcome you all to our YouTube channel Edify English Hub। चलिए हम अपनी इस डेली की रीडिंग क्लास को आगे बढ़ाते हैं and let's see that what we have today for reading, okay? But before that, I would like to share a few things regarding this class, that what is the objective or what is the benefit of this class, how can you get benefit from this class। तो मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की इन पर्टिकुलर। तो उसमें आपकी इंग्लिश का सिलेबस होता है जिसमें आपको वोकैबुलरी, ग्रामर एंड आरसी के यानी पैसेजेस से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना भी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ रीडिंग सीखना चाह रहे हो, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या फिर आप स्पीकिंग करना चाह रहे हो, या फिर आप एक कॉमन पर्सन हो एंड यू जस्ट वांट टू बी कीप योर सेल्फ अवेयर, तो दीज क्लासेस आई मस्ट प्रॉमिस माई फ्रेंड दैट दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी दैट वॉट वी हैव टुडे फॉर द रीडिंग, है ना। बिफोर दैट, आज के आर्टिकल में लद्दाख के बारे में बात करी गई है। ठीक है, लद्दाख आप लोग जानते हो कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 है ना, 370 के एब्रोगेशन के बाद उसको जब वहाँ से हटा लिया गया, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर था उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को एज अ होल स्टेट के तौर पे। उसके एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरेटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। वन वॉज लद्दाख एंड वन वॉज जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ। ओके, सो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि कोई सिचुएशन काफ़ी वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसके बारे में देखेंगे। पर जान लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आप इस आर्टिकल का क्रक्स समझना चाहें तो क्या है, तो ये क्या कह रहा है कि लद्दाख क्या है, क्रॉस रोड्स पे यानी तिराहे पे है। तिराहे का मतलब कोई ऐसा जंक्शन पॉइंट जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आकर के कोलाइड कर रही हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस रोड्स। ठीक है, सबसे पहले तो वहाँ के जो लोग हैं, द पीपल लिविंग इन लद्दाख, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आशाएं हैं सरकार से, अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्पेशली बिकॉज दैट इज़ अ यूनियन टेरेटरी, लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरेटरी। तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की कुछ डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशन है दैट लोगों को ऐसा उम्मीद करी कि उनको ऑटोनॉमी मिलेगी और फ्रीडम मिलेगा उनको। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ ही साथ जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो 6th शेड्यूल है उसमें उसके तहत भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ की भी उम्मीद करी थी कि जो गवर्नेंस होगी वहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, यानी जो भी चीज़ें वहाँ पे करी जाएंगी वो लद्दाख के हर एक इंडिविजुअल को कवर करेगी। जो भी स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे या लेकर के आए जाएंगे वो हर एक लद्दाख के सिटीजन, लद्दाख के पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगी। और वहाँ की जो डिसीज़न मेकिंग होगी, है ना, डेली के कामकाज में जो चीज़ें करी जाती है गवर्नेंस के लिए, उसमें लोकल पीपल का काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, रोल होगा, है ना। जैसा कि आप जानते हो एक यूटी का मतलब क्या होता है कि यूनियन टेरेटरी होता है। ठीक है, स्टेट की तरह ही होता है, बट इट इज़ गवर्नड बाय द सेंटर। ठीक है, वहाँ का एक पता होगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, नॉट रूल किया जाता है, वहाँ के गवर्नेंस को चलाया जाता है। ठीक है, तो ये जानते हो आप, LG होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक, तो ऐसा है। फिर देखते हैं कि वहाँ सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए थे वो भी ब्रेक हुए कैसे, है ना। तो जो सेफ गार्ड्स थी, है ना, जो भी सुरक्षाएं उनको मिलने वाली थी वो भी पूरी नहीं की गई। ठीक है, और प्रॉमिस भी जो किए गए थे सरकार के द्वारा जब एब्रोगेशन किया गया 370 का, उसके बाद कि उसको भी फुलफ़िल नहीं किया गया। ठीक है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, हाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड फील किया ना। ऐसा लगा उन लोगों को कि दैट वी आर नॉट बीइंग केयर्ड, है ना, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें क्या और फील किया, एक्सक्लूडेड फील किया, और क्या फील किया, मार्जिनलाइज्ड, यानी ऐसा फील किया दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। ओके, फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो वहाँ पे अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, केओस होता है एक तरीके से। ठीक है, जहाँ पे अफरा तफरी की सिचुएशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड अनरेस्ट। तो जो होप थी, लोगों की उम्मीद थी, वो फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, मिसट्रस्ट में बदल गई। ठीक है, कि एक बार सरकार के ऊपर भरोसा किया था वहाँ के लोगों ने, लेकिन जब वहाँ के उनके प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया गया, उन्होंने देखा कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग इट्स वर्क, सो
वो अनरेस्ट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट बढ़ गया और ट्रस्ट का भी लॉस हो गया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर, उसको लेकर के प्रोटेस्ट और डिमांड्स जो कि किस चीज़ के लिए, जेन्युइन डायलॉग के लिए, वो भी क्या होगी, बढ़ने लगी, ठीक है, कि आप ग्राउंड लेवल पे आकर के हमसे बातचीत करिए, इसकी भी डिमांड होने लगी, ठीक है, प्रोटेस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इशू विच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ जनरल पर्सन यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि आज के आर्टिकल के हमारे पास वोकैबलरी कौन कौन सी है। ये बहुत अच्छी वोकैबलरी आई है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट है दैट इज़ अ फ्रेज, टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को कंसिडर करना, उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, समझना, दैट इज़ कॉल्ड टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। कंसिडर, रिकॉन विद भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फेस्टर। फेस्टर का मतलब क्या होता है, तो फेस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा वर्सन कर देना, बद से बदतर बना देना, या उसको इंटेंसीफाई कर देना, बढ़ा देना। एग्रेवेट या डिटोरियरेट भी आप इसको कह सकते हैं। एग्रेवेट अभी हाल ही में हमने किया था, ठीक है, आपने देखा था ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन। व्हाट डज इट मीन? एजिटेशन का मतलब क्या होता है? एजिटेशन का मतलब होता है प्रोटेस्ट और डिमांड फॉर चेंज, यानी चेंज के लिए जो प्रोटेस्ट यानी जो हड़ताल वगैरह करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ एजिटेशन, ओके। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मुझे लग रहा है गलत हो गया, ठीक है। एजिटेशन को आप अनरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक, अनरेस्ट है ना, केओस कह सकते हो आप, ठीक, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्सन। बहुत अच्छा वर्ड है, हालांकि एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर, नहीं, आग लगा देना जानबूझ करके, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टी को हार्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके। इंसेंडियरिज्म या फिर बर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अ वर्ब, दैट इज चैंपियन, ठीक है। चैंपियन नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप, बट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चैंपियन वर्ड का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को क्या करना, सपोर्ट करना या एडवोकेट करना स्ट्रांगली, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड चैंपियन। डिफेंड या बैक भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वैंडलाइज। वैंडलाइज का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टू डेलिबरेटली डैमेज प्रॉपर्टी, है ना, जानबूझ करके प्रॉपर्टी का क्या कर देना, खंडन कर देना, दैट इज़ कॉल्ड वैंडलाइज। डिस्ट्रॉय, डिफेस या रेक, है ना, रेक भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रिगर। ट्रिगर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, उसका कारण बनना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगर। स्पार्क, प्रवोक, प्रमोट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टेयर अप कर देना, इंसाइट कर देना, भड़का देना, उसको बढ़ावा देना, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टिगेट करना। इंसाइट, प्रवोक या स्पर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वोकैबलरी पार्ट, ओके। चलिए आज के हम अपने आर्टिकल को देखते हैं और देखते हैं कि आज हम अपनी रीडिंग को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पेशेंसली देखिएगा कि हम किस तरीके से वन बाय वन वर्ड्स को कनेक्ट करके हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, और आप भी धीरे धीरे सीख सकते हैं, ठीक। दैट विल बी अ गुड थिंग, ओके। तो द आर्टिकल का टाइटल है दैट इज़ मिसट्रस्ट इन लद्दाख, यानी लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी अभी हमने देखा, वहाँ पे क्या है भाई? वहाँ पे मिसट्रस्ट यानी लॉस हो गया है, कमी हो गई है किस चीज़ की? लॉस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड मिसट्रस्ट, ठीक है। तो इसकी कमी हो गई है लद्दाख के अंदर। लेजिटिमेट एस्पायरेशंस, यानी ऐसे एस्पायरेशन का मतलब महत्वाकांक्षा है, ऐसे एस्पायरेशन जो कि जायज़ हैं, लेजिटिमेट हैं, रीजनेबल हैं, तार्किक हैं, और किसका? एक इंसान का, पीपल ऑफ अ पीपल नीड, तो इसको ज़रूरत होती है टू बी टेकन इनटू अकाउंट, कि इसको क्या किया जाए? कंसिडर किया जाए, उसको समझा जाए, ठीक है। जब भी किसी भी इंसान की जो एस्पायरेशन होती है, अगर वो लेजिटिमेट है, सही है ना, रीजनेबल है, तो उसको ज़रूरत है कि उसको आप कंसिडर करो, उसको समझो, उसको अपने संज्ञान में रखो, ठीक है। तो वहाँ के लद्दाख के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि उनके कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है, एस्पायरेशंस हैं, जिनका हमारी सरकार ने ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी करेंट सिचुएशन में। देखते हैं अभी क्या आगे मुद्दा है। कह रहा था फेस्टरिंग अनरेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी, यानी जो ये फेस्टरिंग का मतलब क्या होता है? एग्रेवेटिंग, बढ़ता हुआ जो अनरेस्ट है, केओस है, कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी इस यूटी के अंदर, लद्दाख के अंदर टर्न्ड वॉयलेंट, वो क्या हो गया? वॉयलेंट हो गया, हिंसात्मक हो गया। ये कब हुआ काम? सितंबर 24 को हुआ। विच रिजल्टेड इन, जिसने रिजल्ट इन हुआ, जो रिजल्ट इन हुआ, यानी जिसका परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला? डेथ्स, यानी मौतों का, जो कि है 4 पर्सन का, यानी 4 लोगों की जान चली गई इसके अंदर, एंड सेवरल, और कई लोग अदर्स बीइंग इंजर्ड, और वहाँ घायल भी हुए। इन द आइज ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर की नज़रों में अगर हम देखें, द प्रोटेस्ट लीडर्स, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लीडर्स हैं, जो भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं, लीडर्स हैं,
हैड एक्टेड, उन्होंने काम किया, इन बैड फेथ यानी गलत तरीके से काम किया, इवन एज। वहीं दूसरी तरफ देखें हम, यहाँ तक कि दूसरी तरफ देखें जो एफर्ट्स, जो प्रयास थे, वर अंडरवे, वो जारी थे, अंडरवे थे यानी ऑन गोइंग थे, टू एड्रेस, ताकि क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, सोल्यूशन दिया जा सके देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, यानी इनकी जो लंबे टाइम से डिमांड चल रही है। सरकार का ऐसा कहना है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट बैड फेथ में काम किया, वहीं दूसरी तरफ एफर्ट्स वर ऑन गोइंग, चल रहे थे जो भी उनके डिमांड्स, वहाँ के जो लोगों के डिमांड्स थे, लंबे टाइम से जो भी डिमांड थे उनको एड्रेस भी किया जा रहा था, वो भी जारी थे। दीज आर स्टेटहुड फॉर, ये डिमांड्स कैसी हैं, तो दीज आर एफर्ट्स कैसी हैं, दीज आर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ये और ये डिमांड्स कैसी हैं, तो स्टेटहुड लद्दाख के लिए, यानी स्टेट बना देना, यानी लद्दाख को स्टेट का दर्जा दे देना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटहुड। इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूड कर देना यानी शामिल करने का जो काम था कॉन्स्टिट्यूशन के 6ठे शेड्यूल के अंदर, विच ग्रांट्स, ये 6ठा शेड्यूल क्या बात करता है, जो कि ग्रांट करता है, देता है ऑटोनॉमी को यानी फ्रीडम को, टू ट्राइबल एरियाज, यानी ट्राइबल एरिया जितनी भी है उनको फ्री ऑटोनॉमी देता है, गवर्न करने का, है ना, रूल करने का, डेली फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट या काम करने का। और क्या क्या डिमांड थी इनकी, रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन आरक्षण दिया जाए जॉब्स के अंदर फॉर लोकल यानी लोकल्स के लिए, वहाँ की आम जनता के लिए, एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और क्या हो भाई, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी है ना, अभी पता होगा आपको लद्दाख एक यूटी है, वहाँ से हमारे लोकसभा के अंदर सिर्फ एक सीट है ना, वहाँ से सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, बट उनको भी बढ़ाए जाने की बात करें तो ये कुछ डिमांड्स है वहाँ की, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, अपने जनरल नॉलेज के लिए भी आप याद रख सकते हैं। द लीडर्स यानी जो लीडर्स हैं, एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, और जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं हैं, एट द फोर फ्रंट, जो कि कहाँ रही हैं, सबसे आगे रही हैं, ऑफ द एजिटेशन, इस प्रोटेस्ट के अंदर, हाउएवर सेड, उन्होंने हालांकि कहा है, दैट की द आर्सन यानी जो आर्सन है, जो आगजनी जो फैलाए जाने का जो काम है, एंड वायलेंस और जो हिंसा है, वर कैरिड आउट, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट किया गया बाई दोज, उन लोगों के द्वारा, आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो कि कौन लोग थे, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर थे। द प्रोटेस्टर्स एंड द सेंटर, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, एंड द सेंटर, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैव अपील, उन्होंने अपील किया, अर्ज किया है, टू द यूथ यानी वहाँ की यूथ से, जो कि लद्दाख के जो यूथ है उनसे अर्ज किया है, टू रिमेन काम, कि वो क्या शांति बना रखे। पता ही आपको कि कहीं पे भी अगर एक चेंज जो आता है कहीं पे भी, वहाँ पे यूथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव दैट एनर्जी, है ना, दे आर द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ कंट्री, दैट इज़ वाई उनका रिप्रेजेंटेशन, है ना, उनका इंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ की सरकार ने भी और प्रोटेस्टर्स ने भी यूथ से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। द लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हैव बीन चैम्पियन, उनको सपोर्ट किया गया, चैम्पियन वर्ड हमने देखा, सपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा, टू मेजर सिविल सोसाइटी कोalitions के द्वारा, ठीक है, इन ग्रुपों के गठनों के द्वारा किया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो है द ले अपेक्स बॉडी, यानी जो ले अपेक्स बॉडी, इसका नाम है लैब भी कह सकते हैं आप इसको, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ले, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है ना, जो यानी लेह के अंदर जो बेसिकली लेह एज अ प्लेस जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा कोलिशन, सिविल कोलिशन कौन सा है, दैट इज़ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये है, ठीक है, दैट इज़ KDA, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल को, यानी कारगिल के अंदर आपको पता होगा मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो इनको रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग रीजन के अलग अलग ये क्या है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ठीक। वाइल जबकि दीज ग्रुप्स, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, डू हैव मेनी डिसएग्रीमेंट्स, कई सारे इनके क्या हैं, मतभेद है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिफरेंसेस हैं। दे आर यूनाइटेड इन अ 4-point एजेंडा, वो क्या है, यूनाइटेड हैं, एक मत हैं, किसको लेकर के, तो जो 4 पॉइंट का जो एजेंडा है इनका, है ना, वर्क है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए उसके, एंड ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इसके लिए वो यूनाइटेड हैं। और ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का किस चीज़ के लिए चाहिए, फॉर द रीज़न, इस क्षेत्र के लिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है ना, उसके लिए 4 पॉइंट के एजेंडा को लेकर के ये क्या है, दोनों ही ग्रुप्स यूनाइटेड है, एक मत है। ऑन वेडनेसडे के दिन शट डाउन कॉल्ड बाय द यूथ विंग, एक शट डाउन यानी बंदी की बात करी गई, जिसको डिमांड किया गया किसके द्वारा, यूथ विंग के द्वारा, फैक्शन के द्वारा, जो कि है लैब, इस लैब का यानी लेह के अंदर जो अपेक्स बॉडी है उसके द्वारा, टर्न्ड वायलेंट, तो ये शट डाउन क्या हो गया, वायलेंट का रूप ले लिया इसने, है ना, हिंसात्मक हो गया लेह के अंदर।
विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल हुए बर्निंग ऑफ द ऑफिस, मतलब जला देने का जो काम था ऑफिस का। ऑफिस किसका था? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इट इज़ बीजेपी, है ना। एंड वेंडलाइजिंग, और खंडन करने का काम था। खंडन का मतलब वेंडलाइज कर देना, ध्वस्त कर देने का काम था। किसका? उस हेडक्वार्टर्स का, जो कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, यानी इन दोनों को भी शामिल किया गया। जब ये लेह के अंदर ये वायलेंट हुआ तो ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। पहले तो बीजेपी पार्टी की जो ऑफिस है उसको भी जला दिया गया, और दूसरा इस काउंसिल को भी क्या किया गया, हेडक्वार्टर को भी वेंडलाइज किया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। ठीक, द सेंटर एंड दीज आउटफिट, यानी जो सेंटर और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक, आउटफिट का मतलब क्या था? छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हमारी केंद्र की सरकार है और जो आउटफिट्स हैं, हैड रीच्ड, वो पहुंची कहाँ पे? एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट पे इन मई 2025 के अंदर बनी। ये एक अग्रीमेंट पे पहुंच गई थी पहले ही, विच सिमिंगली एड्रेस, जिसने क्या किया? जाहिर तौर पे एड्रेस किया कोर कंसर्न्स को, उन मेन कंसर्न्स को, चिंताओं को। किस तरीके से? तो थ्रू मेजर्स, इन मेजर्स, उन स्टेप्स से, जैसा कि सच एज 95% रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स। इसमें शामिल था 95 रिजर्वेशन, आरक्षण जॉब्स के अंदर फॉर लोकल्स के लिए, वहाँ के पॉपुलेशन के लिए, इंक्लूडिंग में शामिल है एसटी और ईडब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशंस भी। 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, यानी 30% रिजर्वेशन की भी बात करी गई वेमेन के लिए इन द हिल, यानी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया, इसकी भी बात करेगी कि जो वहाँ का डोमिसाइल लेने का जो क्राइटेरिया होगा, है ना, स्टैंडर्ड होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। एंड रिकग्निशन ऑफ, और जो रिकग्निशन, पहचान करने का जो काम है वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस का, जैसे कि भोती, पुर्गी, बाल्टी या फिर सिना, है ना, ये कुछ वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस हैं। आप अपने वन डे एग्जाम के लिए भी याद रख सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें शामिल हुई कि वहाँ की सरकार भी इन सब चीज़ों के ऊपर अग्री कर गई थी, अग्रीमेंट को उन्हें मान लिया था। ठीक, हाउएवर, हालांकि ऑन सितंबर 23, यानी इस डेट को, द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स, ये जो 2 बुजुर्ग प्रोटेस्टर्स थे, उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन था, हॉस्पिटल में ले जाने का जो काम था, वो ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जो कि किस चीज़ के ऊपर बैठे थे? जो कि भूख हड़ताल पे बैठे थे, ऑन अ हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पे बैठे थे विद क्लाइमेट एक्टिविस्ट। और ये किसके साथ है? वो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं हमारे सोनम वांगचुक, इनके साथ। तो इनका जो हॉस्पिटलाइजेशन था, इसने ट्रिगर कर दिया, यानी शुरुआत कर दी इसने एक फ्रेश राउंड की, जो कि है पब्लिक प्रोटेस्ट का, यानी फिर से पब्लिक के अंदर इसकी वजह से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। मोस्टली ज़्यादातर जिसको लीड किया गया, अगुवाई की गई यूथ के द्वारा, यानी वहाँ की जो भी नौजवान जनता, उसके द्वारा लीड किया गया इसको। द सेंटर नाउ, हमारी केंद्र की जो सरकार है वो आरोप लगाती है, एलेज करती है दैट कि मिस्टर वांगचुक हैं, इस इंस्टिगेटिंग, वो भड़का रहे हैं वायलेंस को, यानी और भी ज़्यादा अग्रेवेट कर रहे हैं इस वायलेंस को, यानी इस हिंसा को। वाइल, जबकि एक रेजोल्यूशन और फॉर्म सोल्यूशन, यानी एक रेजोल्यूशन जो कि हर एक उनके सारे डिमांड्स का हैज़ बिन इन द वर्क, वो क्या है? अंडरवे, यानी उसको काम पे लगा दिया गया है, वो जारी है अभी भी। द सेंटर हैज़ ऑल्सो हिंटेड एट, ये केंद्र की जो सरकार है, सेंटर है, उसने इस चीज़ के ऊपर भी हिंट ऐड किया है, यानी पॉइंट आउट किया है उस इन्वॉल्वमेंट का, जो कि है फॉरेन एलिमेंट्स का। यानी उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी ताकतों या बाहरी एलिमेंट्स का भी क्या है, इसमें हस्तक्षेप है। देयर इज़ एविडेंटली, जाहिर तौर पर, एविडेंटली का मतलब क्या होता है? क्लियर, यानी स्पष्ट रूप से एक गैप तो है। गैप किसके बीच में है? बिटवीन द परसेप्शन, उस परसेप्शन को लेकर के, पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जो कि है ऑफ द प्रोटेस्टर, यानी प्रोटेस्टर्स का, और सेंटर का, यानी सेंटर और प्रोटेस्टर्स, इन दोनों के जो परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों के बीच में एक गैप तो देखने को हमें क्लियरली मिलता है। ऑन बोथ इशूज, यानी दोनों ही मुद्दों को लेकर के, एट हैंड, जो कि अभी भी हाथ में, यानी अभी भी क्या है, चल रहे हैं, क्या करंट में है। एंड और द वे फॉरवर्ड, और जो वे फॉरवर्ड है उसको लेकर के भी, कि हाँ हमारा आगे का रास्ता कैसा होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को लेकर के गैप है, ठीक है, दोनों के बीच में गैप है। लद्दाख इज़ अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट, आपको पता ही होगा लद्दाख क्या है। लद्दाख एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव क्या है, सिक्योरिटी स्पॉट है, प्लेस है फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए, ठीक है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। लद्दाख इज़ एट अ प्लेस जहाँ पे वो चाइना जैसे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी फ्रेजाइल स्पॉट फॉर सिक्योरिटी पर्पज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, और यही जो इसकी सेंसिटिविटी है वो बना देती है इसको और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आवश्यक, दैट कि जो लोग हैं कहाँ के, ऑफ द रीजन, इस एरिया के, इस क्षेत्र के, आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, यानी उनको क्या किया जाए, उनको सीरियसली लिया जाए, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग में भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। इवन वाइल, यहाँ तक कि
मतलब इस फैक्ट के बावजूद भी, इवन वाइल का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट द फैक्ट, है ना, इस फैक्ट के बावजूद भी जो ट्रबल मेकर्स हैं आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, उनको भी क्या किया जाए, उनको भी कंट्रोल के अंदर लेकर के आया जाए। तो साथ में हमें ये भी करना पड़ेगा। द लेजिटिमेट एस्पायरेशन, यानी जो जायज़, जो रैशनल, लॉजिकल जो एस्पायरेशन से महत्वाकांक्षाएँ हैं ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की, कैन बी एड्रेस, उसको एड्रेस किया जा सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए इंडिया के सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर आप अपनी कन्विंसिंग पावर का यूज़ करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो भी इनकी डिमांड है, ठीक है, जो कि डिमांड पता चलेगी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं इनकी, ठीक है, उनको फुलफ़िल करके क्या कर सकती है, सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर सकती है, और साथ ही साथ वहाँ की पॉपुलेशन भी क्या हो सकती है, वहाँ की पॉपुलेशन भी सेटिस्फाई हो सकती है इस डिसीजन से, ठीक है। तो यही था इस आर्टिकल में, ठीक है। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसलिए आज के आर्टिकल में आए हुए हम जो आरसी के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम जरा एक बार देख लेते हैं, सो दैट, ठीक है, कि हम चेक कर सकें हमें ये आर्टिकल समझ में आया है या नहीं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द पर्पज़, है ना, तभी ये पता चलता है कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आर्टिकल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मेंशन नहीं किया गया है, और मेंशन किस तौर पे, उन डिमांड्स में से एक जिसको रेज़ किया गया लद्दाखी ग्रुप्स के द्वारा ड्यूरिंग द एजिटेशन के द्वारा। मतलब इनकी कौन सी डिमांड नहीं है इनमें से। सबसे पहला क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थ्रू इंक्लूजन अंडर 6 शेड्यूल, बिल्कुल इसकी तो बात करी थी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रिजर्वेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पॉपुलेशन, इसकी भी बात करी थी उन लोगों ने, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फॉर्मेशन, बनाने का काम एक नए यूनियन टेरिटरी को सेपरेट फ्रॉम लद्दाख, बिल्कुल हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अलग बात हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा ग्रेव है ना, ग्रेव है, सीरियस है, लेकिन इसकी बात नहीं करी है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो नए यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर पॉलिटिकल वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ये तो बात करी थी आर्टिकल में, ठीक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मोस्ट इफेक्टिव पाथ फॉरवर्ड, है ना, कौन सा फ्यूचर गोल हो सकता है रिजॉल्व करने में लद्दाख के करंट क्राइसिस को, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सॉल्यूशन लेकर के आएगा, है ना। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसको कह रहे हैं कि लद्दाख में जो क्राइसिस चल रहा है उसका, तो इम्पोज कर दे स्ट्रॉन्गर लीगल रिस्ट्रिक्शंस को टू कर्ब एस्केलेटिंग प्रोटेस्ट, इससे प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम कर्ब करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टू प्रिवेंट फर्दर अनरेस्ट, नहीं इसकी भी इसकी भी बात नहीं करी थी। इंगेज डायरेक्टली इंगेज करा जाए लोकल लीडर्स के साथ में और बिल्ड किया जाए ट्रस्ट को थ्रू डायलॉग, बातचीत के द्वारा, बिल्कुल हमारा आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे इंगेज करी जाए, बातचीत करी जाए, उनको शामिल किया जाए अपने बातचीत में, और साथ ही साथ बातचीत के ज़रिए ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जाए, जो कि अभी होता हुआ नज़र आ रहा है, तभी तो ये अनरेस्ट हुआ ना वहाँ पे। डिले नेगोशिएशन अंटिल द सिचुएशन बिकम्स पॉलिटिकली फेवरेबल, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इससे तो और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। द क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट द गवर्नमेंट्स अप्रोच, यानी गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा है उसको लेकर के क्रिटिसिज्म किया गया है आर्टिकल टू द लद्दाख प्रोटेस्ट, यानी इस लद्दाख के प्रोटेस्ट को लेकर के मेनली रिवॉल्व अराउंड, वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ओवर एड्रेसिंग लोकल कंसर्न, ठीक है, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं करी थी आर्टिकल में। ओवरलुकिंग, नज़रअंदाज कर देना जेन्युइन एस्पायरेशंस को, जो सही एस्पायरेशंस है, लेजिटिमेट, जेन्युइन का मतलब लेजिटिमेट जो एस्पायरेशंस हैं उनको वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है डिस्पाइट बावजूद रिपीटेड अश्योरेंस के, यानी कई सारी प्रोमिसेस करी वहाँ की सरकार ने, लेकिन उनकी जो जेन्युइन एस्पायरेशंस है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल हमने शुरू से लेकर अंत तक देखा कि बार बार इसी चीज़ की बात करा ऑथर ने कि वहाँ के जो उनकी जो कंसर्न्स है, कोर कंसर्न्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, उनको क्या किया जाए, उनको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो यही हमारी सरकार की अप्रोच थी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी आप देख लो एक बार कि deploying security forces to suppress dissent instead of promoting dialogue, introducing legal reform without consulting the regional leadership, है ना, इनकी भी बात नहीं करी थी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप इस क्लास का PDF का एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम पहले ही इसका PDF अपलोड कर देते हैं, जिससे आप वहाँ पे एक बार इसको रीड कर सकें और जब अपनी रीडिंग को मैच कर सकें जब शाम को क्लास ये YouTube पे अपलोड की जाती है। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम मैंने वर्ड्स, वोकैबुलरीज, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं और अपनी क्लासेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, जय हिंद।